प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रह्मा विद्यालय की स्वर्ण जयंती और शिवगिरी तीर्थ यात्रा की वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान दोनों संस्थाओं के बारे में बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ये सिर्फ संस्थाएं नहीं हैं, बल्कि भारत के उस विचार की अमर यात्रा है जो अलग अलग माध्यमों के जरिए आगे बढ़ता रहता है। पीएम ने कहा कि दुनिया के कई देश, कई सभ्यताएं जब अपने धर्म से भटकी तो वहाँ अध्यात्म की जगह भौतिकतावाद ने ले ली, लेकिन भारत के ऋषियों, संतों, गुरुओं ने हमेशा विचारों और व्यवहारों का शोधन किया, संवर्धन किया। बता दें कि शिवगिरी तीर्थ यात्रा हर साल 3 दिनों के लिए 30 दिसंबर से 1 जनवरी तक तिरुवनंतपुरम के शिवगिरी में आयोजित की जाती है। रायसीना डायलॉग में एक बातचीत के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत का रुख स्पष्ट है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नई दिल्ली दोनों देशों से शत्रुता की समाप्ति, शांतिपूर्ण वार्ता और राष्ट्रीय संप्रभुता कायम करने का आग्रह करती है। विदेश मंत्री ने कहा कि हमें कूटनीति पर लौटने का रास्ता खोजना होगा और ऐसा करने के लिए हमें लड़ाई को रोकना होगा। युद्ध के व्यापक परिणामों के बारे में बात करते हुए जयशंकर ने कहा, इस संघर्ष में कोई विजेता नहीं होगा, सिर्फ तेल और खाद्य कीमतों पर इसका प्रभाव पड़ता रहेगा। DCGI ने 12 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन दिए जाने को मंजूरी दे दी है। इसके तहत 5 से 12 साल के बच्चों को कार्बेवैक्स व 6 से 12 साल के बच्चों को कोवैक्सीन की डोज दी जाएगी। हालांकि DCGI ने कुछ शर्तों के साथ इस आयु वर्ग के बच्चों पर सीमित आपातकालीन उपयोग करने की सिफारिश की है। साथ ही DCGI ने भारत बायोटेक से 2 महीने तक हर 15 दिन में और फिर 5 महीने तक हर नसीहत महीने उचित विश्लेषण के साथ प्रतिकूल घटनाओं से जुड़ा डाटा जमा करने के लिए भी कहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल कर सत्ता में वापसी करने वाले योगी आदित्यनाथ की सरकार बने आज 1 महीना पूरा हो गया है। इन 30 दिनों में उनकी ओर से ऐसे 40 फैसले लिए गए हैं जो यूपी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सबसे पहले सरकार बनते ही मुफ्त राशन योजना को 3 माह बढ़ाने के फैसले ने जहां गरीबों का भला किया है, वहीं 20 दिनों में 100 से ज्यादा अपराधियों और माफियाओं पर बुलडोजर कार्रवाई प्रदेश में गुंडागर्दी खत्म करने में अहम भूमिका निभा रही है। सीएम योगी ने अपने सभी मंत्रियों को 100 दिनों की कार्य योजना तैयार करने और उस पर अमल करने के निर्देश भी दिए हैं। हिजाब विवाद के बाद कर्नाटक से अब एक नया विवाद सामने आया है। आरोप है कि बेंगलुरु में एक स्कूल ने अभिभावकों से इस बात पर सहमति ली है कि वे अपने बच्चों के कक्षा में बाइबल लाने पर कोई आपत्ति व्यक्त नहीं करेंगे। मामले में हिंदू जनजागृति समिति के प्रवक्ता गौड़ा ने क्लेरेंस हाई स्कूल के प्रशासन पर आरोप लगाया है कि उसने गैर ईसाई छात्रों के लिए बाइबल लाने और उसे पढ़ने को अनिवार्य बनाया है और यह सीधे तौर पर संविधान के अनुच्छेद 25 और 30 का उल्लंघन है। राज्य के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री VC नागेश ने कहा कि कोई भी शिक्षा संस्थान लोगों को किसी खास धर्म का पालन करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता और कोई संस्थान ऐसा करता मिला तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राजस्थान में कानून और व्यवस्था पर बात करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राजस्थान में हर दिन शर्मनाक घटनाएं घटती हैं। बेटियों बच्चियों के साथ दुष्कर्म होता है और उन्हें कुएं में फेंक दिया जाता है, फिर भी महीनों तक अपराधियों को पकड़ा नहीं जाता। क्या सोनिया जी व प्रियंका जी लंबी छुट्टी पर चली गई हैं, जैसे राहुल जी गए हैं? उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की सख्ती के बाद धार्मिक स्थलों पर लगे 17,000 लाउड स्पीकरों की आवाज धीमी हो गई है। साथ ही 125 जगहों से लाउड स्पीकरों को उतरवा लिया गया है। प्रदेश के ADG लॉ एंड ऑर्डर ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि लाउड स्पीकरों को लेकर राज्य में हाई कोर्ट के निर्देशों का पालन करवाया जा रहा है। साथ ही अलविदा नवाज को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी की जा रही है। इसके लिए शांति समिति की बैठकें लगातार जारी है। देश के सबसे बड़े बैंकिंग घोटाले के मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ABG शिपयार्ड बैंक धोखाधड़ी मामले में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू कर दी है। इसके तहत ईडी ने महाराष्ट्र और गुजरात में ABG शिपयार्ड और उसके निदेशकों के परिसरों में करीब 26 जगहों पर छापेमारी भी की है। बता दें 22,000 करोड़ से ज्यादा के इस ABG शिपयार्ड घोटाले को देश का सबसे बड़ा बैंकिंग घोटाला माना जा रहा है। CBI ने भी इस घोटाले को लेकर मामला दर्ज किया था।
जम्मू कश्मीर की अवंतीपोरा पुलिस ने एक हाइब्रिड आतंकी और उसके सहयोगी को गिरफ्तार किया है। पुलिस और सेना ने संयुक्त कार्रवाई के दौरान दोनों को गिरफ्तार किया। इनकी पहचान रईस अहमद मीर और शाकिर हामिद भट्ट के रूप में की गई है। ये दोनों घाटी में रहने वाले बाहरी मजदूरों को निशाना बनाने की फिराक में थे। रईस के पास से पिस्तौल और विस्फोटक भी बरामद किया गया है। पूछताछ में रईस ने खुलासा किया कि लश्कर के आतंकी हाजी ने पामपोर में बाहरी मजदूरों पर हमला करने के लिए उसे पिस्तौल दी थी और हमले के बाद उसे संगठन में शामिल करने का वादा भी किया था, जबकि शाकिर इस काम में रईस की सहायता कर रहा था। देवभूमि उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में 4 धाम यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिसके तहत बद्रीनाथ धाम में बिजली की सप्लाई सुचारू कर दी गई है, जिसके चलते धाम अब रोशनी से जगमगाने लगा है। धाम में पेयजल, संचार, बैंकिंग सहित कई अन्य सुविधाएं पुख्ता करने के लिए जोर शोर से काम चल रहा है। बता दें, बद्रीनाथ धाम के कपाट 8 मई को खोले जाएंगे।